गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने सेलिब्रेशन पे किया था नोटिस, ध्यान है आपके? पढ़ा था। देखो रेगुलर पढ़ोगे तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे, इसलिए रेगुलर पढ़ना है। अब जो अपना सेकंड क्वेश्चन होगा कि जब स्कूल में फंक्शन सेलिब्रेट हो तब आप कैसे नोटिस लिखोगे, ये तो हमने फर्स्ट में किया है। अब अपना सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि आपके स्कूल में फंक्शन सेलिब्रेट का क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे कि आपकी स्कूल में ये फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है इसलिए नोटिस आपको लिखना है, नहीं। आपको अब क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछेगा कि आपकी स्कूल में ये कैंप है जो ऑर्गेनाइज हो रहा है और उस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपना एक नोटिस तैयार करेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे आपको इसे लिखना है। क्वेश्चन देखिए इसके लिए, योर स्कूल is going to organize your school is going to organize a blood donation camp next week. Your school is going to organize a blood donation camp next week as the secretary of CCA। CCA क्या होता है? को करिकुलर एक्टिविटीज। एज द सेक्रेटरी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज राइट a notice informing about it। तो ये क्वेश्चन है कि आपका स्कूल है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो एज द सेक्रेटरी ऑफ CCA, एक CCA के सेक्रेटरी के रूप में, CCA क्या होता है? को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सचिव के रूप में आपको एक नोटिस लिखना है इस बारे में सूचित करते हुए। अब देखो कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है आपकी स्कूल में। अब कैंप अपन ने लिया है ब्लड डोनेशन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में मान लो ब्लड डोनेशन नहीं आया आपके एग्जाम में, आपके आ रहा है पल्स पोलियो कैंप, आपके क्वेश्चन में आ रहा है फ्री मेडिकल चेकअप कैंप, आपके क्वेश्चन में आ रहा है फ्री आई ऑपरेशन कैंप, तो कोई बात नहीं। यदि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को ध्यान में रखोगे, इसके सॉल्यूशन को कि कैसे इसे करना है, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखोगे ना, फॉर्मेट में दिया था, मैंने आपको बताया था। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इसमें दिया नहीं, ये कहा है कि आप अपनी स्कूल के इंचार्ज हैं या सेक्रेटरी हैं, तो उसके लिए आपको आपकी स्कूल का नाम लिखना होगा। तो क्या लिखोगे? संस्कार साइंस एकेडमी, गुढ़ागोड़ जी। संस्कार साइंस एकेडमी गुढ़ागोड़ जी। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में क्या लिखना होगा, इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में लिखोगे नोटिस, बताया हुआ है आपको सेकंड स्टेप। उसके बाद आपको डेट लिखनी पड़ेगी, डेट लिखे जाने की से आप लिख रहे हो 10 जून, तो इसके साथ में TH लगाओ। जून 10 लिख रहे हो तो TH मत लगाओ, तो 10 जून 2021। फिर किस विषय पे लिख रहे हो, फोर्थ वही आएगा ना, टाइटल आएगा फोर्थ स्टेप। तो टाइटल किस विषय पे लिखवा रहा है अगला? ब्लड डोनेशन कैंप पे, तो वही उसका टाइटल बनेगा, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ये हो गया इसका टाइटल। अब ये ऊपर का पार्ट है, मीन्स ओपनिंग पार्ट है इस नोटिस का, कि ए ब्लड डोनेशन कैंप आपने लिख दिया। अब देखिए
उसके बाद में आपको मेन पार्ट में चलना होगा कि मेन पार्ट आप कैसे लिखेंगे इसे। आपको कहा था किससे शुरुआत करनी पड़ेगी, ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर hereby informed that our school is going to organize a blood donation camp on Sunday, June 13, 2021 between 8 AM to 6 PM। अब ये मेन इन्फॉर्मेशन हो गई। मैंने डिस्कस किया था जब हमने नोटिस शुरू किया था कि सबसे पहला सेंटेंस हमेशा मेन इन्फॉर्मेशन का होना चाहिए। तो आपने लिखा है ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन संडे 13 जून 2021 बिटवीन 8 AM to 6 PM कि सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल रविवार 13 जून 2021 को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है। अब नेक्स्ट जो होगा इसके अंदर अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस कैंप से रिलेटेड अन्य बातें आप क्या बताना चाह रहे हो। तो इससे रिलेटेड जो अन्य बातें हैं उसमें इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट इट। The students who are interested to serve as the volunteers should give their names to the undersigned before 13 जून 2021। अब आपने क्या लिखा देखो, इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट इट। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इस बारे में लोगों को सूचित करें कि जब ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू सर्व एज द वॉलंटियर्स। अब जब हमारे स्कूल में कोई कैंप ऑर्गेनाइज होगा तो हमें वॉलंटियर्स की नीड होगी। तो आपने लिखा है कि विद्यार्थी जो इसमें वॉलंटियर्स के रूप में अपनी सेवा देना चाहे, वॉलंटियर्स के रूप में सर्व करना चाहे, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड,
वो नीचे हस्ताक्षरकर्ता को अपने नाम दे देवे बिफोर 13 जून 2021, 13 जून 2021 से पहले। अब जब कोई आप कैंप ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके लिए स्टूडेंट्स को, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको कुछ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाएंगे। तो क्या लिखोगे उसके लिए? द डोनर्स एंड द वॉलंटियर्स विल बी awarded with prizes and appreciation certificates। अब ये भी होगा कि जो डोनर्स होंगे, जो रक्तदान करने वाले होंगे और जो वॉलंटियर्स होंगे, उनको अवार्ड दिया जाएगा प्राइजेस से और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से। ये हो गया आपका नोटिस जो कैंप पे आपको लिखना होता है। लास्ट में आपको अपना नाम लिखना होता है, तो नाम दिया हुआ तो है नहीं, मिस्टर XYZ लिखेंगे। और जो पद का नाम है वो आपके क्वेश्चन में था सेक्रेटरी CCA, को करिकुलर एक्टिविटीज। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा? इसे बॉक्स में बंद करना होगा। तो ये आपका एक नोटिस किस पे तैयार हो गया? ब्लड डोनेशन कैंप पे। अब ये ब्लड डोनेशन कैंप पे ही नोटिस तैयार नहीं हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप पे तो हमने लिखा है एक। इसका मतलब हमारा जो एम है इसको लिखने का, इसको सीखने का, वो ये है कि ब्लड डोनेशन कैंप आ जाए, चाहे पल्स पोलियो कैंप आ जाए, चाहे फ्री मेडिकल चेकअप कैंप आ जाए, फ्री आई ऑपरेशन कैंप आ जाए, इनसे रिलेटेड कोई भी कैंप जब आता है तो इसी कंटेंट मैटर को लेकर के आपको अदर नोटिस को प्रिपेयर करना है। बस आपको ये देखना है कि ब्लड डोनेशन कैंप पे आया है तो ब्लड डोनेशन कैंप आप टाइटल देंगे और ब्लड डोनेशन कैंप का ही आप डिस्क्रिप्शन बॉडी पार्ट में देंगे। यदि पल्स पोलियो कैंप पे आ गया तो टाइटल आप क्या देंगे? पल्स पोलियो कैंप देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो पल्स पोलियो कैंप पे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो इस तरीके से ये जो सेकंड क्वेश्चन जो अपना था, फर्स्ट क्वेश्चन किसका लिया था हमने नोटिस पे? सेलिब्रेशन पे। और सेकंड क्वेश्चन किस पे लिया है हमने? ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन पे जो सेकंड क्वेश्चन लिया है वो कौन सा है? ब्लड डोनेशन पे, यानी कैंप पे। तो कैंप ऑर्गेनाइजेशन का यदि क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आपकी स्कूल में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके लिए आपको एक नोटिस देना, तब आपको इस तरीके से नोटिस लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा लेंगे? वो लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि आपकी स्कूल में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, यदि आपकी स्कूल में कोई खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो उस खेल प्रतियोगिता के आयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो, खेल प्रतियोगिता से संबंधित अगला जो क्वेश्चन आपके आएगा उसके अंदर आपके पास में एक तो टूर्नामेंट जो होते हैं वो एक इंटर क्लास होते हैं। इंटर क्लास का मतलब क्या हो गया? अंतर कक्षीय, कि एक कक्षा का दूसरी कक्षा के साथ, एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ जब कोई मैच होता है तो वो इंटर क्लास टूर्नामेंट हो गए। और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, कि वो जिला स्तरीय जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो उन जिला स्तरीय टूर्नामेंट्स को हमें कैसे करना है। और थर्ड जो होता है वो है स्टेट लेवल टूर्नामेंट, तो स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स को हम फिर किस तरीके से करेंगे, ये आपको करने होंगे उस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा? टूर्नामेंट्स पे। कौन सा क्वेश्चन चलेगा नेक्स्ट? टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स में कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इंटर क्लास टूर्नामेंट, इंटर क्लास टूर्नामेंट। दूसरा कौन सा पूछा जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। और थर्ड आपको पूछा जा सकता है स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। कौन सा पूछा जा सकता है? स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको 3
ये जो टूर्नामेंट्स पे क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो हम कौन सा करेंगे, हम इसमें से लेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट आ गया, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो ये हम नेक्स्ट अपना जो लेसन होगा, जो अपना लेक्चर होगा उसमें इसको करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।